और पाकिस्तान जानता है, चीन भी ये मानता है कि भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। चार पंक्तियां सुनिएगा। और मोदी जी की तो बात ही अलग है साहब, क्या हमारा जलवा दिखा दिया चांद तक मोदी जी ने। अभी वहां से वो जो चांद पे भेजा ना आदमी, ये बता रहे थे मोदी जी का फोन मेरे पास आया है, उस रोवर का भी फोन मेरे पास परसों आया था। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार ये चांद पे तो खाम का भेज दिया। मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया? बोला मैं यार रिसर्च कर रहा हूं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला इससे बढ़िया रोणी में भेज देते। मैंने कहा वहां क्या है? बोला इतने ही गड्ढे वहां, इतने ही रोणी में थे। ताली थोड़ी है, मजा नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। एक तो ये जहाज हटा दो मेरा आगे से, मेरे को ये लग रहा है यही छोड़ा था मोदी जी ने जो सूरज पे जा रहा है। ये राफेल है, राफेल राफेल है ये, मेरे ऊपर ही चल, जब से मेरे को ही देख रहा है ये। आइए अनिल बाबू आप बैठो ना, इतना बढ़िया आप संचालन कर रहे थे, कमाल की बात है। और जैक्सन भाई बैठे हैं, हमारे जैन साहब बैठे हैं, प्रकाश जी, ये तमाम लोग हैं। हरीश भाई ने आधा घंटा कविता सुनाई, आधा घंटा सुनाई मेरे ख्याल से। हाँ, इतनी अनामिका भी नहीं सुनाएगी जितनी इतनी इसने सुनाई यार, फ्री में सुनाई अगले ने, लगा रहा है 1 घंटे तक। इसका ब्याह हुआ, मैं इसकी बता रहा हूँ, हरीश की, ये हरियाणा की बात बता रहा था। इसकी शादी हुई भाई साहब, इसकी बहन जी सुनना, इसका ब्याह होया। शादी की पहली रात 1 घंटे अपनी लुगाई से ये 1 मिनट नहीं बात कर सका भाई साहब, 1 घंटे तक एक बात नहीं कर सका ये, जो यहां मंच पे 1 घंटे बोल के गया है। 1 घंटे एक शब्द नहीं बोला। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम कैसे है? वह भी छठी हुई थी रोहतक की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। जब से लगा हुआ, हम कह रहे बैठ जा, मान ही नहीं रहा। अभी उत्तर प्रदेश की बात बता रहा, हमारा उत्तर प्रदेश, हम बांसुरी बजाते हैं, तुम बांस बजाते हो। भाई साहब हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। वहां 3 लड़कियां खड़ी हैं बस स्टैंड पे, मधुबन चौक पे, एक उत्तर प्रदेश की खड़ी, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। बात समझ में आ जाए और मस्ती लेना, हरियाणा की भाषा क्या होती है, सारे सदन की तालियां चाहता हूं। तीनों लड़कियां खड़ी, एक मनचला घूरता हुआ आया, रजनीश भाई मनचला घूरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा और नीचे गिर गया। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहली जरा लखनऊ की अदब वाला शहर है ना, उसको देखकर क्या बोली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली लड़की होती है ना, बदतमीज कहीं का, मारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। यो है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है, सब मस्ती की बात है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। जैक्सन जी ने पूछा मेरे से, अनिल भाई कवि सम्मेलन में जा रहे हो क्या लोगे? अरे मैंने कहा सौरभ ले रहे हैं, उससे 2000 कम दे देना। बोला सौरभ 2 ही ले रहा है, तू तो वैसे ही आ जा। नहीं, बहुत 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 बढ़िया आदमी है जैक्सन जी। भाई साहब इतनी बार्गेनिंग करते हैं ये। फिर चलो जाके किसी तरह से बात तय हो गई हमारी। मैंने कहा भाई साहब ये पेमेंट तो बहुत कम है। बोला तू चिंता मत कर, 2000 की आदमी ताली तो ये आदमी बजा देंगे। 2000 की ताली देखियो कितने की बजा रहे हैं, 500 की बजाई है। और बोला 2000 की लुगाई बजा देंगी, जरा बताना कितनी बजाई है इन्होंने? जैसा नोट है वैसे ही बजा रहे हैं ना, 2000 का जाने वाला है। अच्छा ये भी बैठा है क्या? इसके और निपटाना पड़ेगा, यो मानना नहीं तो पूरे कवि सम्मेलन में दुखी करेगा यो भाई साहब। ये इसके मन में एक बार वीर रस जाग गया, क्या नाम है इनका, अमित गोयल। इसका मन में एक बार वीर रस जाग गया भाई साहब। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अरे मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई क्या? जब से बीच में बोले जा रहा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहना हुआ, ये करते हैं ये लोग। तो बीच में नहीं, हाँ मस्ती की बात होनी चाहिए। नरेश भाई हमारे बीच में आ गए हैं, और एक बार नरेश भाई के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष रहे, और उसके बाद अब दिल्ली के क्या बन गए? अरे बने तो हैं कुछ, प्रदेश मंत्री बने हैं ये। और हमारे मंच पर सीधे आ रहे, बुला लो इनको, यहाँ ले आओ। हाँ मैंने देखा था भाई साहब, आप 5-6 जनों की सीट लेके बैठे थे नीचे। नहीं भाई साहब हो जाता, पर नरेश भाई बहुत अच्छे आदमी है। सुनिएगा साहब, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। इतने मन से सुन रहे हो, आपको 1.5 घंटा हो गया। भले ही तालियां कम बज रही हो, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, 1 घंटे से लग रहे हैं ताली बजाओ। ताली ऐसे बजती है क्या? तालियों का तरीका बताओ जरा। नरेश भाई को देख के मेरे को एक हरियाणा की बात याद आ गई। एक ये मोटी महिला
अरे बेइज्जती मत करवाना, बहुत ऊंचा पद है, कभी बाद में वो करे, ताली बजा देना तो फिर मेरा उसमें धुल जाता है, अगर ताली नहीं बजाते तो फिर बेइज्जती हो जाती है। उसके अंदर फिर दिक्कत क्या होती है, ये अभी बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये मोटी महिला भाई साहब बताता हूं मैं कितनी, नहीं नरेश नहीं, नरेश भाई तो ठीक है, नरेश से डबल भाई साहब मजे लेना बात के, ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का पति दिखा देता हूं मैं, यहां ना मिले। यो बैठा अमित पहले ऐसा ही था, ये मरियल सा पति, ये भी फालतू है, इसके भी खड़े करके 2 टुकड़े कर दो, इतना सा भाई साहब। उसे ले गई टैटू वाले के पास, पति को ले गई टैटू वाले के पास, बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अब पति हरियाणा का, उसे टैटू वाला हरियाणा का, तो उसने पहले पति देखा भाई साहब मरियल सा, इतना सा, इतनी सी उसकी कलाई, बोला इस पे बनवाएगी जंगल का राजा, इस पे सांप बनेगा, और वो भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरा हुआ बनेगा, लंबा पड़ा हुआ ऐसे, और ये सांप इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचुआ बनाना पड़ेगा। मिलके बजाओ ताली साहब कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं, और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले, पीछे तक की तालियां मेरे भाई बैठे हैं, कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी का स्कोड रोमियो याद करना उत्तर प्रदेश का, कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। क्या बात है, बहुत धन्यवाद पीछे वाले लोगों का। ये महिलाएं बैठी हैं इतनी शांति से सुन रही हैं, ये मस्ती की बात है भाई साहब। हमारे हरियाणा में सारे बढ़िया होते हैं, हमारा ताऊ देख लो, हमारी ताई देख लो, सब मस्त होते हैं। वो मैं मेट्रो में बैठ गया, अभी ताऊ मिल गया, मेरे तो बोला अरे छोरे बलबीर का है, मैं ताऊ मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ तो ताऊ था, उसके कहां चैन। अरे बोला बलबीर का है, मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला बलबीर का है, मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का। सारा आवागवाही हमारा ऐसा भाई साहब। वो एक बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छूट के नीचे पड़ गया भाई साहब। अब बुढ़ापे का शरीर था, किस लिए प्यार कर रही थी, बच्चे को उछाल उछाल के, उसकी दादी थी, रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छूट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया है खून। अब भाई साहब बहू आई, कलयुग की बहू कलयुग की सास से क्या कह रही है, और आपकी तालियां, कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरा बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरा बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छटी हुई थी रोनी की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा जय किशन मत छेड़ दिए। तालियां पीछे तक हाथ खड़े करके एक बार, क्योंकि कृष्ण भगवान का उत्सव है, यही वाली मस्ती चाहिए साहब। क्या बात है। और जैक्सन भगवान जी को, जैक्सन भाई को मैं आज से नहीं जानता, मेरी भाई साहब 1856 से जाने पहचान है, 1857 से, अरे 56 से है, 57 में तो झांसी की रानी का युद्ध होया था। झांसी की रानी की कमर में जो बच्चा बंध रहा था ना, यो था भाई साहब वो। मैं 1856 से जानता हूं भाई साहब इनको। वहां अंग्रेज, वहां 3 लोग बैठे भाई साहब कॉफी पी रहे, फिर सदन की तालियां चाहता हूं और आपकी मस्ती, क्योंकि ये उद्देश्य हमारा यही है कि साहब हम चेहरों पर मुस्कुराहट रखें। टेंशन इतनी है हर जगह, हम लोग टेंशन में घूमते रहते हैं। मैं जैक्सन जी और उनकी पूरी टीम, चाहे वो विनय भाई बैठे हैं, हरीश भाई बैठे हैं, हमारे तमाम भाई मित्तल साहब बैठे हैं, और हंसराज जी, ये तमाम लोग, मनीष भाई, ये बड़ी मेहनत करके इस आयोजन को सजाते हैं। हमारी रोहिणी की ये जनता, मैं एक बात गारंटी से कहता हूं, साउथ दिल्ली या पूरी दिल्ली में कहीं इतने आयोजन नहीं होते जितनी रामलीला और उत्सव हमारे रोहिणी में होता है। मैं चाहता हूं एक बार सारी टीम के लिए हाथ खड़े करके तालियां बजाएं, ये सिर्फ आपके चेहरों पर मुस्कुराहट वालाने के लिए। वरना कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे मनीष, हमने अपने लोग खो दिए कोरोना में। क्या दिन नहीं देखे बाबूजी हमने, हैं वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे भाई साहब जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। यही स्थिति थी।
और टेंशन इतनी हो रही है, हर जगह टेंशन है। टेंशन में क्यों रहा? वो एक बैठा टेंशन में, मैं कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। रमा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो, किस किस की टेंशन दूर करोगे? अब ये राजेश चेतन जी बैठे टेंशन में 2-4 दिन पहले। रमा का टेंशन में क्यों बैठा है? बरसात का मौसम है यार, मजे ले। बोला यार मौसम विभाग ने बताइए कि बूंदाबांदी होगी। तब मैं कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है भाई? बोला मैं नू देखूं इसमें बूंदा कौन सी है और बांदी कौन सी है। कर लो टेंशन, किस किस की दूर करोगे? ये मस्ती की बात है। तो 1856 की बात बता रहा हूं। जैक्सन जी बैठे, एक पाकिस्तानी बैठा, एक चीनी बैठा, मैं यहां बराबर में बैठा भाई साहब। अब पूरे सदन की तालियां चाहता हूं, बात सुनना। रोनी की इज्जत और देश की इज्जत का सवाल है। तीनों कॉफी पी रहे। अब जैसे ही चीनी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाला, कप के अंदर 2 गोली मारी, कप ठा ठा करके तोड़ दिया। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। चीनी पाकिस्तानी जैसे ही कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकालकर हवा में उछाल दी, कुर्सी के 2 गोली मार के कुर्सी तोड़ दी। ठा ठा जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। हम चीनी हैं, हम पाकिस्तानी, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। एक ने कप तोड़ दिया, एक ने कुर्सी तोड़ दी। जैक्सन भाई, पूरी रोनी की इज्जत का सवाल है। 1856 में जैसे ही कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी चीनी के ठा, दूसरी मारी पाकिस्तानी के ठा। बोला जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। इधर वाले लोगों की कम तालियां है साहब। क्या बात है साहब, बढ़िया 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 अनिल भैया। मस्ती की बात है हर जगह कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में, और उनको अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे नरेश एरन भाई बैठा है और राजेश चेतन जी बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं है मेरी वजह से है। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है, और रोमिंग में आडवाणी, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। कि ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है, और पाकिस्तान जानता है, चीन भी ये मानता है कि भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। क्या बात है, वाह 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 भाई वाह, जिंदाबाद। अलग ही चल रहे हैं भाई साहब। चीते लाए मोदी जी अभी बाहर से, चीते। मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैंने कहा तेरे को डर नहीं लगा भाई भारत आते हुए? बोला मैं वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आया था। हमारे चीतों का भी अलग मुकाबला है, सब मस्त हैं। अब पहले कांग्रेसी नेता दुखी होते थे, कांग्रेसी नेता, अरे यार जवाहरलाल जी के कपड़े वहां से धुल के आते थे, विदेशों से जाते थे, इतना खर्चा लगता था। हमारे मोदी जी कोई खर्चा नहीं करते, आए हफ्ते खुद ही चले जाते, 3-4 जैकेट सारे कपड़े इकट्ठे करके ले जाते हैं, वहीं से धुलवा के ले आते, कोई पैसा नहीं आता। ये है देश की बचत भाई साहब। ताली थोड़ी थी, लेकिन मस्ती की बात यह है कि मोदी जी ने अद्भुत काम करा। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए साहब जापान से। कितना? 2 लाख करोड़ का। बदले में दे के आए गीता माता। होशियार प्रधानमंत्री है ना, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में दे के आए गीता माता। गीता माता का मोल अनमोल है, लेकिन दिया है 50 साल का लोन है सर। बात समझ में आए? पीछे वाले लोगों की तालियां चाहता हूं। 50 साल का लोन है। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया हंसराज जी जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी। एक बार मंच भी तालियां बजाए सारे मिलके साहब। क्या बात है, बहुत अच्छा, अद्भुत बात है। बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी जी ने, बहुत काम कर रहे हैं साहब। यान वहां भेज दिया। रामदेव जी को देख लो, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग 10-15 सालों में ऐसे आए। अब रोवर का फोन आया मेरे पास, बोला अनिल भाई वहां दिल्ली के अंदर या देश में कोरोना था, मैंने खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, और प्रदेशों का तो हो गया। बोले दिल्ली का नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यहां तो अगले इलेक्शन में ही होगा। बोले कब आया था? मैंने कहा नहीं लाया था। जिसके समझ में आई वो बजाओ, वरना खाली बैठो, मेरा क्या लोगे। मस्ती की बात है साहब, लेकिन 4 पंक्तियां अपनी बहन बेटियों के लिए भी कहना चाहूंगा। संस्कारों का मंच है
कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। बेटियों को गर्भ में मार देते हैं तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में। हर काम करती है नारी। कौन सा काम ऐसा जो लुगाई नहीं कर सकती? सिर्फ एक काम है भाई साहब जो नारी नहीं कर सकती। कभी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में लुगाई को काम करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है भाई साहब। अभी 4-5 दिन पहले मेरा कार्यक्रम ऑडिटोरियम में एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। मैंने कहा बहन जी मुझसे 15 मिनट से देखे जा रही गुस्से में। मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कर लो क्या करोगे किसी का, लेकिन जीवन है, मस्ती का नाम है साहब। आइए, एक कितनी देर पढ़ना बता देना मेरे को। पढ़े मस्ती से? हाँ जी। है गाय माता की, यहाँ गाय माता की कृष्ण भगवान की सुना देता हूँ, है ना। एक गाय माता की कविता कह रहे हैं, लेकिन मैं एक दूसरा छंद सुनाता हूं आपको। पहला तो छंद हम इस कविता के लिए, यहां के लिए सुनाते हैं कि चले आओ कन्हैया तुम। बुलाएं कन्हैया को, बुलाएं क्या इस पंडाल में? तो साहब जितनी तालियां अभी तक बजाई है ना कविता की अंतिम पंक्ति पे, उससे ज्यादा कन्हैया को पता चलना चाहिए कि आप मन से बुला रहे हो। कि चले आओ कन्हैया तुम, यही विनती हमारी है। थके हैं नैन हम सबके, राह तेरी निहारी है। यही उम्मीद भक्तों की तमन्ना है, यही दिल की बना है राम का मंदिर। के अब मथुरा की बारी है, बना है राम का मंदिर। के अब मथुरा की बारी है। कि रात का ये अंधेरा है ढलता यहाँ। 10 सालों में जो काम हुआ है, सिर्फ 2 बंद बनाता हूं, उसके एक बार एक कविता के बाद अपना स्थान लेता हूं। कि रात का ये अंधेरा है ढलता यहाँ, उन्नति का दिया अब तो जलता यहाँ। 3 इंजन की सरकार चलती यहाँ, 4 इंजन का रॉकेट चलता वहाँ। जो मोदी जी ने इंजन भेजा वो 4 रॉकेट का इंजन, जिसने हमारे चंद्रयान पे तहलका मचा दिया साहब। एक बात वहां से आई कि चंदा मामा जब मुस्कुराने लगे तो क्या बात कही वो सुनिएगा साहब। कि देख कर यान वो मुस्कुराने लगे, रास्ता सूरज का हमको बताने लगे। चंदा मामा, चांद से सारी दुनिया ने पूछा तो वो कि आप ये क्यों कर रहे हो चंदा मामा? धरती माता की इतनी मेहर क्यों ले रहे हो इंडिया की? तो चंदा मामा क्या बोले? चांद से सारी दुनिया ने पूछा तो वो खुद को मोदी का मामा बताने लगे। खुद को मोदी का मामा बताने। सब मस्ती की बात है भाई साहब। अद्भुत खेल हो रहा पूरे देश के अंदर। अभी मोदी जी का फोन बताया मेरे पास आता है, मोदी जी का फोन अक्सर आता है। जब मोदी जी ने हमला करा पाकिस्तान पे भाई साहब, वो दुखी हो गए, वहां की सारी आर्मी चीफ दुखी हो गई, सारे परेशान हो गए कि पता करो ये हमला किसने करा है। बोला जी हरियाणा के थे जिन्होंने हमला करा है। संजय भाई बोले कहां के थे? बोले हरियाणा की जनता थी कि सैनिक थे जिन्होंने हमला करा। बोला तेरे को कैसे पता? पाकिस्तान का राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों से पूछा कि तेरे को कैसे पता हरियाणा के सैनिक थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा।
हमारी तभी समझ में आ गया कि ये वो हरियाणा के थे, ये हरियाणा के आदमी है भाई साहब। बोले दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा। बोले जोड़ना पड़ेगा। मोदी जी बोले तुम धूर्त मक्कार हो, तुमसे प्यार जोड़ के कोई फायदा नहीं है। बोले जोड़ लो। मोदी जी का टेलीफोन आया, मोदी जी ने एक ही बात कही, अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास परसों भी टेलीफोन आया था, बहन जी विश्वास करना किसी बात का पढ़ी लिखी लग रही हो मेरे को, इसलिए कह रहा हूं मैं। मेरे पास टेलीफोन आया था, बोले अनिल पद्म श्री ले ले। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं देश की सेवा फ्री में करूंगा। बोले नहीं लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं ले रहा। तो बोले पद्म विभूषण दे दे, ले लो। तो मैंने कहा नहीं वो भी नहीं ले रहा। बोले पद्म श्री ले ले। तो मैंने सुनील जोगी को दिलवा दिया, वो आज आया नहीं। आज का टाइम रखा था सर पद्म श्री लेने का। मैंने एक ही बात कही, मोदी जी बोले, मैंने कहा कब दोगे? मोदी जी बोले आज दूंगा। मैंने कहा आज क्या है? बोले आज द्रौपदी मुर्मू और मैं खाली बैठे हैं, दोनों नूतन पद्म श्री देवांगे। मैंने एक ही बात कही, भाई साहब ताली बजा देना इस बात पर। मैंने कहा मैं आज बिल्कुल पद्म श्री क्या बड़ा अवार्ड भी नहीं ले सकता। बोले क्यों? मैंने कहा वहां श्री श्री श्याम खाटू समिति का वो कवि सम्मेलन है, इतने लोग आएंगे रोहिणी के, मैं क्या जवाब दूंगा? बजा तो दी लोगों ने ताली। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के जनता। तो ये था भाई साहब। मोदी जी का फोन आया, बोले पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता, क्या करूं? मैंने कहा मोदी जी जोड़ लो। बोले कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले क्या? मैंने कहा हरियाणा का आदमी हूं, अग्रवाल हूं, 4 पंक्तियां सुना देना पाकिस्तान के राष्ट्रपति को। बोले क्या? सुनिएगा और आपकी ताली और अपना स्थान लेता हूं। क्या मैंने उनको बताया कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। मोदी जी कह देना पाकिस्तान के राष्ट्रपति को दोनों देशों में प्यार अब कैसे जुड़ सकता है। हास्य का छंद है, हास्य का मुक्तक है, और मेरा काम केवल हंसाना है। पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। मोदी जी उनको बोलना कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।